अच्छा बेटा, आप मुझे बताओ, आज चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में यहाँ जो इवेंट करवाया जा रहा है, जो चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाने के लिए रखी गई हैं, वो क्या है, उनसे आपको क्या फ़ायदा मिला? इनमें सबसे पहले तो जो वो बलून्स बबल्स वगैरह के सिखाया गया और फिल्ट्रेशन किस तरह की जाती है और वो सिखाया गया, और जो सिलिकॉन यूज़ होता है रबड़ में, और जैसे वो कार्स रेसिंग कार्स के लिए सिलिकॉन यूज़ होता है उनके रबड़ में, और आम कार के लिए सिर्फ रबड़ यूज़ होती है। अच्छा, ऐसे जो इवेंट अभी करवाए गए, सेमिनार करवाए गए, ये कब कब होने चाहिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले आपकी नज़र में? हर महीने में 1 या 2 बार बच्चों को यहाँ पे लाना जरूरी है। आप बताएं, आप कौन से स्कूल से हो? गवर्नमेंट दारुल गर्ल्स हाई स्कूल 65 जेल रोड लाहौर। अच्छा, ये बताओ, आज जो कि चिल्ड्रन कम्प्लेक्स में जो इवेंट हो रहा है या जो यहाँ पे चीज़ें मॉडल्स रखे गए हैं, इनसे आपने क्या क्या कुछ सीखा है? इससे मेरे नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और जो चीज़ें हमें नहीं पता था उसके बारे में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब मुझे ये बताएं कि आज के इस इवेंट का मकसद क्या है बेसिकली? इस इवेंट का बेसिकली मकसद है कि स्टूडेंट्स में साइंस के मतलब मजीद अवेयरनेस पैदा की जाए। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन जो है रेगुलरली थ्रू आउट द पाकिस्तान इस तरह के इवेंट कंडक्ट करती है, जिसमें मुख्तलिफ एक्सपोज हैं, साइंस एग्जीबिशंस हैं, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स हैं। साइंस फाउंडेशन, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन जो है, ये पाकिस्तान में वाहिद ऐसा इदारा है जो साइंस पॉपुलराइजेशन और साइंस अवेयरनेस के मतलब गवर्नमेंट लेवल पे काम करता है। हमारा यहाँ मकसद ये है कि यहाँ के बच्चों को केमिस्ट्री के मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है उनके क्लियर किए जाए। जो आम हम घरेलू इस्तेमाल में जो मुख्तलिफ चीज़ें जहाँ केमिस्ट्री अप्लाई होती है, बच्चों को उनके मतलब बताया जाए। इसके अलावा भी पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन मुख्तलिफ अदारों में मुख्तलिफ जगहों पे ऑल ओवर द कंट्री ये मुख्तलिफ मौज़ूआत पे एक्सपोज और एग्जीबिशंस अरेंज करती रहती है। सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मोहम्मद सईद मेरा नाम है, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आगे स्टॉल्स देख रहा हूँ, मुख्तलिफ चीज़ें लगाई गई हैं केमिस्ट्री से मुतालिक। ये क्या चीज़ें हैं, इनका काम क्या, स्टूडेंट्स को इसमें क्या अवेयरनेस दे रहे हैं? हाँ जी, ये फर्स्ट जो है फिल्ट्रेशन के बारे में है, एक्टिवेटेड कार्बन है, एनिमल चारकोल, ये जो है ना कलर वाटर को जो है ना कलरलेस कर देता है। हम बच्चों को बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन करके बताते हैं, दिखाते हैं कि वाकई ये ऐसे होता है या नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल है बाकायदा। और सर, ये आगे जो सिलिकॉन बॉल्स मुझे नजर आ रही हैं, इनका क्या काम होता है बच्चों को दिखाना? हाँ जी, इसमें जो है ना दोनों कार्बन की हैं, इनका वेट भी एक जैसा है, जो है ना मास भी एक जैसा है, लेकिन जो ग्रीन वाली बॉल है इसमें जो है सिलिकॉन ऐड किया गया है, जिसकी वजह से इसमें बाउंसिंग जो है ना आ गई है। जो स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, उनके जो टायर्स होते हैं वो उसमें जो है ना ये ज़्यादातर इस्तेमाल दिखाया गया है इसमें, क्योंकि उसमें बाउंसिंग चाहिए होती है, जंपिंग चाहिए होती है। ये जो है ना बॉल्स उसके लिए जो है ना उसकी डेमोन्स्ट्रेशन है उसकी बकायदा। ये आगे भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, इनके बारे में मुझे आप बता सकेंगे? मतलब ये कुछ पिक्चर्स लगी हैं, ठीक है, और ये जो बॉक्सेस से बने हुए क्या है सब? हाँ जी, इसमें 2 चीज़ें दिखाई गई हैं, एक विजिबल लाइट है, एक अल्ट्रावायलेट लाइट है। विजिबल लाइट जो होती है वो फोकस करती है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, जबकि अल्ट्रावायलेट जो है वो पेनिट्रेट करती है, अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों को भी दिखाती है। तो इसमें हम बाकायदा जो है ना डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि जो है विजिबल लाइट से हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं और अल्ट्रावायलेट से हम कैसे देखते हैं। और सर, ये जो आगे ये फ्रेम सा लगा हुआ है, ये मिरर सा, ये क्या चीज़ है? हाँ, ये ग्लास है जी, ये फ्लेक्सिबल ग्लास है। ये कुछ अर्सा पहले जो है ना इसमें सोडियम आयंस इस्तेमाल होते थे, जिसकी वजह से ये जो है ना फ्लेक्सिबल नहीं था। अब इसके अंदर पोटेशियम आयंस जो है ना डाल दिए गए, जिसकी वजह से ये जो है ना बेंडेबल है, नॉट ब्रेकेबल, फ्लेक्सिबल हो गया ये। और देन सर, ये आगे कुछ मतलब ये कुछ देसी चीज़ें देख रहा हूँ मैं, लौंग पड़ा है और ये मुख्तलिफ चीज़ें, ये क्या चीज़ें? हाँ जी, ये जो है ना दालचीनी है और वो लौंग है, ये नेचुरल फार्म में है, वो उसकी आर्टिफिशियल फार्म है, सिंथेटिक फार्म है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं,
तो साइंटिस्टों ने जो है ना इंसान की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ें आर्टिफिशियल फॉर्म में जो है ना लेकर आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग जूसेस वगैरह पीते हैं तो उसके ऊपर जो है ना एप्पल बना होता है, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो एप्पल नहीं होता, वो फ्लेवर्स होते हैं। तो ये उसी का जो है ना एक एग्जांपल दिखाई गई है। और सर इसी तरह ये कुछ बोतल इसको आप उसको हिला रहे थे, ये क्या चीज़ है? हाँ जी, इसमें डेंसिटी के बारे में बताया गया है। इसमें दो लिक्विड दिखाए गए हैं, एक ऑयल है, एक सिरका है, जो जिसके हैवी पार्टिकल्स होंगे, जिसके डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे आ जाएंगे, लाइट पार्टिकल जो है ना वो ऊपर चल जाएंगे। ये डेंसिटी के बारे में एक मॉडल दिखाया गया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैं देख रहा था कि मतलब बच्चों को आप दिखा रहे थे टब में टिप करके सोप में और कुछ बबल्स बन रहे थे, ये क्या चीज़ है? इनका स्टूडेंट्स को क्या फायदा है सीखने का? सोप बबल्स हैं ये इसकी एग्जांपल हम लोग ऐसे देते हैं जी कि हम सुबह जब उठते हैं अपने हाथों से मैल उतारने के लिए हम सोप का इस्तेमाल करते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? उसमें दो मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं, एक को कहते हैं हाइड्रोफोबिक, एक को कहते हैं हाइड्रोफिलिक। वो दोनों मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तब जाकर जो है ना हमारी वो मैल हाथों से उतरती है। इसके अलावा ये मतलब मैं देख रहा हूँ इसके अंदर बोतल में भी कुछ न्यूक्लियर टाइप बॉल्स वगैरह बनाए गए हैं, ये क्या चीज़ें? इनसे स्टूडेंट्स को क्या अवेयरनेस मिल रही है? हाँ, ये मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, मिरर इमेज इन स्पेस ये दिखाया गया है। इसकी एग्जांपल हम लोग देते हैं डर्टी वाटर की और एक क्लीन वाटर की, ठीक है ना। हालांकि डर्टी वाटर भी H2 है, क्लीन वाटर भी H2 है, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो एक जैसी होती हैं। तो ये मिरर इमेज दिखाया गया है जो है ना स्टूडेंट्स को, ताकि जो है ना हम उसकी एग्जांपल ऐसी भी देते हैं कि हम अगर अपने हाथ को मिरर में देखते हैं तो हमारा अक्स जो है ना, हमारा हाथ का अक्स उसी तरह नजर उस साइड पर नजर आता है। तो सेम ये भी ऐसे ही है कि मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया, उसका सेम अक्स उस साइड पर है, लेकिन इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिफरेंट दिखाई गई है। अगर हम लोग जो है ना देखते हैं तो स्मेल करके भी हमें इससे पता चल जाता है। और दूसरा ये जो मॉडल है ये सर ऑक्सीडेशन के बारे में है। इसमें पोटाशियम साल्ट डाला गया है, ग्लूकोज डाली गई है और इसके अंदर एयर मौजूद है। जब हम इसको शेक करते हैं तो ऑक्सीडेशन का अमल शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन और पोटाशियम के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है ना अपना कलर तब्दील कर जाता है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ये बाकायदा जो है ना अपना कलर तब्दील कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स को भी हम लोग जो है ना ऐसे ही डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं और स्टूडेंट जो है ना वो प्रैक्टिकली देखते हैं। इसमें यहाँ पे भी मुख्तलिफ किस्म के देख रहा था, बोतल में कुछ ऑयल था, केचप था, ये चीज़ें समझाने का स्टूडेंट्स को क्या मकसद है? इनसे क्या उन्हें बेनिफिट मिलता है? हाँ, वैसे आमतौर पर यही कहा जाता है जी केमिस्ट्री जो है ना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम लोग, हमारी कोशिश यही है कि जो ज़िंदगी में आम इस्तेमाल होती हैं तो उन चीज़ों को हम लाकर जो है ना उनको एग्जांपल्स देकर जो है ना वो आसान तरीके से हम समझाएं जाएं। अब जैसे अगर हम फर्श के ऊपर, ये विस्कोसिटी के बारे में है कि अगर हम फर्श के ऊपर जो है ना पानी को गिराते हैं उसका फ्लो देखें कितना होगा, अगर इसी तरह अगर हम हनी को गिराते हैं तो उसका फ्लो कितना होगा। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये ऑयल है, ऑयल का फ्लो जो है ना देखें कितना है बगैर एक्सटर्नल फोर्स के। जबकि अगर हम इसको केचप को देखते हैं या जो हनी को देखते हैं, ये देखें केचप है, इसके ऊपर जो है ना एक्सटर्नल फोर्स हमें जरूरत पड़ेगी तब जाकर इसका फ्लो शुरू होगा। अगर इसमें जो है ना अगर हम हनी को देखते हैं, हनी का जो है ना सबसे ज्यादा विस्कोसिटी है, इसमें ज्यादा फोर्स हमें चाहिए होगी, इसके मॉलिक्यूल ज्यादा आपस में जो है ना मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इसमें फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हमें ज्यादा चाहिए। तो ये चीज हम जो है ना स्टूडेंट्स को जो है ना एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कि जो है ना विस्कोसिटी का जो है ना हम पढ़ते तो हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग जो है ना इस तरह जो है ना देखते हैं। ये मैटर की कुछ फार्म्स हैं, ये इस वक्त जो है ना ये लिक्विड फार्म में है, कॉर्न फ्लोर है और पानी डाला गया है। इसमें अगर हम इसको ओपन एयर में लेकर आते हैं तो इसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व हो जाता है, एवेपोरेशन शुरू हो जाती है, अल्टीमेट जो है ना ये एक ड्राई फार्म में आ जाता है। इसकी एग्जांपल हम लोग वो सफ़ेदी की चूने की देते हैं कि वो पहले जो है वो लिक्विड फार्म में होता है, जब हम उसको लगा लेते हैं तो वो जो एवेपोरेशन हो जाती है वो ड्राई हो जाता है और वो जो है ना क्योंकि उसमें टेम्परेचर हो जाता है और वो जो पानी होता है वो जो है ना खुश्क हो जाता है। इसी तरह अगर हम इसको देखते हैं, ये सेमी जो है ना सॉलिड है, जेल है, ये हाइड्रोस्कोपिक है। ये इसको अगर हम जो है ना ओपन एयर में लेकर आते हैं तो ये अपने अंदर क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होती है, उस मॉइस्चर को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है और ये एक पेस्ट फॉर्म में आ जाता है। ये अब हम जो है ना स्टूडेंट्स को बकायदा दिखाते हैं कि ये देखें इस फॉर्म में देखें और फिर इस फॉर्म में देखें। तो हमारी कोशिश यही है कि हम प्रैक्टिकल करके जो है ना स्टूडेंट्स को
को दिखाएं ताकि वो केमिस्ट्री को इसी तरह अच्छी तरह समझ सकें। सबसे पहले बताइए कि यहाँ पे जो खाल पड़ी है बकरे की और उसके अलावा ब्रेक्सियन लेदर पड़ा हुआ है, ये सब दिखाने का क्या मकसद है बच्चों को? ये मकसद बेसिकली यही है कि जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है बच्चों को थोड़ा बहुत उसका आइडिया दिया जाए कि कैसे एक चीज़ रॉ फॉर्म में है और फिर जब वो प्रोसेसिंग के एक स्टेप से मुख्तलिफ साइंटिफिक प्रोसेस से गुजरती है तो उसकी क्या एक तो प्रोडक्ट बनती है और दूसरा कि पाकिस्तान में ये लोकल टेक्नोलॉजी सारी अवेलेबल है और एक क्वालिटी लेदर पाकिस्तान में बनता है इसी प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, इसके साथ ही आगे सर ये कुछ दो ड्रम से मैं देख रहा हूँ और बटन्स वगैरह लगे हैं, ये चीज़ें क्या हैं और ये दिखाने का क्या मकसद है बच्चों को? ये बच्चों को थोड़ा सा वाटर प्योरिफिकेशन के रेफरेंस से उनको नो हाउ देने का मकसद था। एक मॉडल रखा गया है कि जो वाटर प्योरिफिकेशन की ये सारी टेक्नोलॉजी है इंडिजिनस है, लोकली ये फैब्रिकेट किया गया है सारा टेक्नोलॉजी। तो बच्चों को बेसिक मकसद यही है, ये इंस्ट्रूमेंट्स भी इसी तरह आगे हैं कि ये लोकल फैब्रिकेट हुए हैं और दे आर रिप्लेसिंग द इम्पोर्टेड वंस। तो हमारे यहाँ ये सारी फैसिलिटीज़ लोकली अवेलेबल है और ये इंडस्ट्रीज़ को और जो इंस्टीट्यूट्स हैं लैब्स हैं उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उसके साथ ये कुछ पैकेट्स में चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये क्या चीज़ें और ये किस काम आती हैं? बेसिकली मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स फूड बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स और इनका मकसद जो डिहाइड्रेशन का मेन है वो फूड प्रिजर्वेशन है। तो बच्चों को ये बताना मकसूद था कि आप एक प्रोडक्ट, क्योंकि फूड आइटम जितने होते हैं पेरिशेबल होते हैं, उनकी एक लाइफ होती है जिसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं। तो अगर हम इसको ये प्रोसेस डिहाइड्रेशन का कर लें तो आप इनको एक लंबे अरसे के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं और दिस इज़ द नेचुरल वन। इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ शामिल नहीं है, ना कोई केमिकल है। When you want to utilize it, you just rehydrate it and you can utilize it. तो बच्चों को यही मेन कॉन्सेप्ट देना था कि फूड प्रिजर्वेशन भी एक काम है और कह लें बड़ा उसमें कह लें कि इंटरेस्ट है। सर इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें आपकी ये मतलब पड़ी हैं, यहाँ मौजूद हैं, ये कुछ डब्बों में या डब्बियों में या बोतल्स में, ये क्या चीज़ें हैं, इनका क्या काम आता है स्टूडेंट्स के जानने में? बच्चों के मेन मकसद तो यही था क्योंकि बच्चे तो मोस्टली जो हमारे यहाँ ये जितने कॉस्मेटिक्स हैं, कुछ लोशंस वगैरह हैं, ये इंपोर्टेड ही कंपनीज हैं और फॉर्मुलेशंस भी उनकी इंपोर्टेड हैं। जो ये प्रोडक्ट जितनी भी पड़ी हैं ये सारी लोकल टेक्नोलॉजी है, इनके लोकल कह लें रेसिपीज़ हैं जो डिवाइस की गई हैं और इसलिए ये यानी कि लोकल इसमें फैसिलिटी अवेलेबल है कि यहाँ की इंडस्ट्री को हेल्प आउट करने के लिए लोकल भी वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और ये दे आर क्वालिटी वाइज जो उनके इक्वल हैं जो इम्पोर्टेड वंस हैं। मैं बोटल्स में देख रहा हूँ ये आपने कुछ वेजिटेबल और फ्रूट में एप्पल को रखा हुआ है, ये दिखाने का क्या मकसद है? ये बच्चों को थोड़ा सा बेसिक हमारे इस तरह ये था मॉडल, एक हमने प्रोटोटाइप बनाया ओजोन जनरेटर का। ओजोन जैसे अब डिप्लीशन का बड़ा मसला है तो ये थोड़ा सा एक मॉडल अभी बेसिक काम किया गया है कि ओजोन जनरेटर बनाए जाएं ताकि ओजोन को वो प्रोड्यूस करें कह लें, तो वो जो डिप्लीशन के प्रॉब्लम्स हैं इन फ्यूचर वो उसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सके। इसके साथ साथ कुछ ज्वेलरीज है और ये कुछ मैकेनिकल इक्विपमेंट में देख रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली इम्प्लांट्स हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में आपको पता होगा कि जब इम्प्लांट्स यूज होते हैं तो ये स्पेशल कोटेड इम्प्लांट्स हैं।
इसको यानी कि इसका जो बेसिक मकसद है कि जो नॉर्मल इम्प्लांट्स यूज़ होते हैं उसकी लाइफ बहुत कम होती है, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जबकि ये जो एक प्रोडक्ट जो कोटिंग डेवलप की गई है इससे ये है कि इनकी लॉन्ग लाइफ यानी कि लाइफ लॉन्ग इनका लाइफ है, और वंस इट इज़ इम्प्लांटेड देयर इज नो नीड टू रिप्लेस, जबकि बाकी जो थे पहले बगैर इस कोटिंग के वो क्रोजन वगैरह हो जाती थी, ख़राब हो जाते थे, तो यू हैव टू रिप्लेस आफ्टर सम टाइम। तो इनका ये मकसद है कि ये इनकी लाइफ बढ़ा दी गई है, क्वालिटी एक प्रोडक्ट की है। अगर किसी की बोन भी ब्रेक हो जाए तो उसके लिए भी इन चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है। ये इम्प्लांट्स बेसिकली बोन ब्रेकेज में ही है, मुख्तलिफ आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ जगहों के हैं, हिप जॉइंट का भी है, तो ये आप जो रिप्लेस करते हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसमें ये होता है कि जो ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं जो बगैर कोटिंग के उसकी लाइफ कम है, तो जो कोटिंग कर दी गई तो इसकी लाइफ कह लें बढ़ा दी गई, ये फॉर द लाइफ उसको देयर इज नो नीड टू रिप्लेस इट। थैंक यू सर।